हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मिनरल्स 3 प्रकार के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स, जिनके टाइप्स और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे है ये सब हम कवर करेंगे। साथ ही हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में भी जानेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अच्छे से समझिए। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स 3 प्रकार के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फेरस, आयरन कंटेंट वाले, नॉन फेरस, आयरन कंटेंट नहीं वाले और प्रेशियस, कीमती मिनरल्स। फेरस में आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आते हैं। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट आते हैं। प्रेशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम शामिल हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन आते हैं। एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया के 97% कोल रिजर्व्स दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी वैलीज में हैं। पेट्रोलियम रिजर्व्स आसाम, गुजरात, मुंबई हाई में मिलते हैं। मिनरल्स का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बेंगलुरु कानपुर लाइन के ईस्ट में है, जो गोंडवाना रीजन के अंदर आता है। गोल्ड आपको धरवाड़ और गदापा सिस्टम्स में मिलेगा। आयरन ओर के लिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जैसे ओर्स होते हैं, जिनमें मेटल के साथ इम्प्योरिटीज गैंग होती हैं, जिसे मेटलर्जिकल प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है। आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। आयरन ओर के मेजर बेल्ट्स हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट, सिंहभूम रीजन, नोआमुंडी, गोवा, सुंदरगढ़ मयूरभंज झार बेल्ट इन ओडिशा, बादाम पहाड़ माइंस, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट और बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका। बेलाडिला हिल छत्तीसगढ़ में आयरन रिजर्व्स के लिए फेमस है, जिसका नाम बुल के हम्प जैसा शेप होने की वजह से पड़ा है। कुद्रेमुख हिल कर्नाटका में हॉर्स के माउथ जैसा शेप होने के लिए जाना जाता है। मैंगनीज एंड कॉपर डिपॉजिट्स। मैंगनीज, जो फेरोमैंगनीज अलॉय में यूज होता है, का टॉप प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी मैंगनीज डिपॉजिट्स हैं। कॉपर सबसे पहला मेटल था जो ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था। चाल्कोलिथिक एज के बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में है। खेतरी माइंस राजस्थान के झुंझुनू और अलवर रीजन्स में है। झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी कॉपर डिपॉजिट्स हैं। एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मेन ओर बॉक्साइट है, जो एरोप्लेन बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। अमरकंटक प्लेटो, माइकल हिल्स और बिलासपुर, कटनी, छत्तीसगढ़ बॉक्साइट के मेजर सोर्सेज हैं। ओडिशा पंचमपटमाली डिपॉजिट्स बॉक्साइट का टॉप प्रोड्यूसर है। गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स। दुनिया में गोल्ड का टॉप प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स और हट्टी गोल्ड माइंस, आंध्र प्रदेश के रामगिरी और बिहार में सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं। बिहार में गोल्ड रिजर्व्स होने की बात कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकती है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड लाइमस्टोन। माइका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और लो पावर लॉस फैक्टर अच्छा होता है। माइका डिपॉजिट्स छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्दर्न एज, झारखंड, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है और ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। लाइमस्टोन पोरस होता है और कास्ट टोपोग्राफी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स हैं। डायमंड एंड एनर्जी मिनरल्स। मध्य प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर है। एनर्जी सोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में बायोमास, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, अर्बन वेस्ट एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मोस्टली नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ये बार बार रिन्यू नहीं हो सकते, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कोल, जो रिन्यू नहीं होता और जल्दी खत्म होने वाला रिसोर्स है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, क्योंकि सूरज से रोज हीट और लाइट मिलती रहेगी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी जैसे टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी शामिल है। टाइडल एनर्जी मून और सूरज के अट्रैक्शन से बनती है, जिसमें रोज 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है और पोल्यूशन कम करती है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड कोल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मोस्टली फॉसिल फ्यूल से आते हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल। कोल को ब्लैक डायमंड या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इंडिया में कोल के 2 प्रकार हैं, गोंडवाना 200 मिलियन साल पुराना और टर्शियरी 55 मिलियन साल पुराना। गोंडवाना कोल ज्यादा अच्छा होता है और इसका मेजर रिजर्व उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में है। प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोल मिलता है, जो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर प्रॉपर्टीज। कोल के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट 80 to 90% होता है, जबकि पीट में 50% से कम होता है। लिग्नाइट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। कोकिंग कोल मेटलर्जी में यूज होता है, जहां मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हीट चाहिए होती है। थर्मल एनर्जी कोल से जनरेट होती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है। गैस ऑयल के ऊपर होता है क्योंकि वो हल्का होता है। पेट्रोलियम के मेजर प्रोडक्शन एरियाज मुंबई, गुजरात, आसाम है। डिगबॉय रिफाइनरी आसाम में 1901 में बनी थी, जो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन है, जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है। नेचुरल गैस मुंबई हाई, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेल्ट में मिलता है। HBJ पाइपलाइन 1986 में बनी थी, जो गुजरात, MP, UP को कनेक्ट करती है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट्स कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे मुंड्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में। न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि यूरेनियम और थोरियम लिमिटेड है। थोरियम इंडिया के केरला और तमिलनाडु के मोनोजाइट सैंड में मिलता है। इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तारापुर, कुंडनकुलम, काइका, नरौरा, रावतभाटा, काकरापार में है। अप्सरा एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। जहांगीर बाबाजी को इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर माना जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स एंड चेरनोबिल डिजास्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है ताकि फिजन रिएक्शन कंट्रोल में रहे। हैवी वाटर, नॉर्मल वाटर, ग्राफाइट मॉडरेटर के रूप में यूज होते हैं। कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड ना हो। कूलेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि रिएक्टर ओवरहीट ना हो और स्टीम बन सके। कूलेंट्स में हैवी वाटर, हीलियम, CO2 यूज होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एंड टाइडल एनर्जी। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जिसमें सनलाइट फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु में नागरकोयल और मदुरई के बीच है। टाइडल एनर्जी उन जगहों पर मिलती है जहां कोस्ट फनल शेप में होता है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभाट। ये एनर्जी रिन्यूएबल है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जियोथर्मल एंड बायोमास एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर से निकलती है जब मैग्मा रॉक्स को हीट करता है और एक्विफर्स में पानी बॉयल होता है। इंडिया में पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश और पुगा वैली लद्दाख जियोथर्मल एनर्जी के मेजर साइट्स हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क USA जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। बायोमास से बायोगैस बनता है, जो फार्म वेस्ट, डंग और क्रॉप रेजिड्यू से जनरेट होता है। बायोगैस मेनली रूरल एरियाज में यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल SSC एग्जाम वीडियोस मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में जरूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके SSC प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।